फिलहाल है जींद के बुआना गांव में, और बुआना गांव में एक लड़की 2 दिन पहले की बात है ना सर? 2 दिन पहले जो सिंगापुर गई हुई थी, और उनके पिताजी हमारे साथ में है और ये गांव वाले भी बैठे हैं, और इनका आरोप है कि हमारी लड़की मार दी गई है, हत्या कर दी गई है, और 2 लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है। तो पूरा मामला क्या है, किस प्रकार का है? सिंगापुर तो वो उल्टी आने लग रही थी, कितने दिन पहले गई थी, तो सारी चीज़ पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश है जी। पिताजी हो आप? हाँ जी। पहले तो ये बताओ सर, कितने साल की थी गुड़िया? गुड़िया 19 साल की थी जी। 19 साल की थी। हाँ जी। और कितने दिन पहले गई थी सिंगापुर? 1 साल हो गया उसको ना, साल हो गया उसको। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब पढ़ने के लिए गई थी? हाँ बिल्कुल, पढ़ती भी थी, वहाँ जॉब भी करती थी वो। अच्छा। हाँ तो जी। फिर ये मामला किस प्रकार होया घटना? मामला जी इस प्रकार था, ये 2 लड़के थे जो वीजा लुवाने का एजेंट का काम करते थे। अच्छा। एक था हिसार का अमन, हम्म। और एक था बुआनी खेड़ा का, कनक नाम है, कन्नू बोलते उसको। हम्म। तो बात ये थी, ये भी उड़े रहा कर दे अच्छा। सिंगापुर में, हम्म। वहाँ इकट्ठे रहा कर दे। तो लड़की की मुलाकात होगी थी, निकले बोल बतला, एक देश में रहने के बाद में हो जाती है। तो वहाँ से इनकी बोल बतला होगी। मैंने 2 लड़कियाँ का, एक लड़का था, एक बहू थी पिल्लू खेड़ा से, एक मेरा मामा का लड़का था। ये बोले भाई हम भी चले जाएंगे। मैंने गुड़िया को बोला भाई बेटा इनका भी लुवा दे वीजा। बोला पापा यहाँ मन हो रही है, भी वीजे लाओ हैं, इनके थ्रू लुवा दो। मैंने उनका वीज़ा लुवा दिया, पहले मेरे मामा वाला लड़का का, उसका लुवा दिया, 4 लाख रुपए दे दिए। तो उसके बाद में उसने 1.5-2 महीने करीब हो गया, इन्हें को आई गई दी नहीं, भाई अब तेरा कोरोना टेस्ट होगा, फलाना होगा, ढकड़ा होगा, अभी डटो आप रहो इतने। इस बीच में वह बहू भी भेज दी मैंने पिल्लू खेड़ा से। 4 लाख उसके दे दिए। इनने वहाँ पर इनकी कोई फीस जमा नहीं करी। ये जाके बोले कॉलेज में गए, इन्हें बोले यहाँ पर तुम्हारा कोई पैसा जमा नहीं है, तुम्हारे 5-5 हज़ार रुपये रेंट के जमा है यहाँ पर, आप अपने कॉलेज में गए, और इसके बाद में तुम्हारा कोई पैसा जमा नहीं है, इसलिए आपकी कॉलेज कुछ नहीं है अभी, यहाँ फीस जमा होगी उसके बाद में आप आना। इन्होंने बताई मैंने आपका कोई पैसा जमा नहीं है। मैंने इनसे बात करी, बोले हमने सारे काम कर रखे हैं। बोला कौन बोल रहे हैं? मैं भाई इंक्वायरी करा ली हमने, वहाँ पर तुमने कोई पैसा नहीं दे रखा। बोला सब कुछ कर रखा हमने, बस यही बात रह गई। उसके बाद में महा भाई इनको आई गई दिए नहीं, मन ने उठा के न इनकी दरख्वास्त दुआ दी, FIR कटवा दी। पिल्लू खेड़ा से वो बहू जो गई थी जींद, पिल्लू खेड़ा में उसकी FIR कटा दी। FIR कटाने के बाद में ये थाने में बुलाए, थाने में आए, एक विनोद SI था, उसके पास केस था। उसने हमारा फैसला कराने की सोची। बोला समझौता कर लो भाई, अपना दे देकर अपना करो ये कान। बोले ये 50-40 हज़ार रुपये लेकिन रुपये इतने 50-40 हज़ार रुपये हमको करवाएंगे हम। माना भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, हमने तो पूरे पैसे चाहिए। उन्होंने बोला पूरे पैसे दिया दे हम बदमाश। हाँ महाराज यूँ काम है, हमने और के कारण खातिर बैठे, हम लुटन खसटन खातिर बैठे हैं। बोला महाराज यूँ काम है। मैं भाई यूँ काम नू को ना करता। बोला बच्चा करता उनकी कर लिया तू। और बोले हम देख कर छोड़ दिया, मतलब यार तन देख कर छोड़ाएंगे और रिपोर्ट कराने के बाद में। अच्छा। हाँ तेरे को देख कर छोड़ाएंगे। मैं ठीक है, मैं देख लिया कि बड़ा देखा जिस हमारी चाल लगी हम कर लेंगे। हमने उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद में हमने SP के थ्रू भी दरख्वास्त दुआई। दोबारा फिर उनने पुलिस वाला ने बोला कि बहु तो यहाँ है ही नहीं, वो तो सिंगापुर निकल गए। अच्छा। बात को ख़त्म करने की सोची कि भाई विदेश निकल गया, वो कहाँ से आओगा। अच्छा सर, ये कितने दिन पहले की बात है जो FIR करवाई थी उनके खिलाफ? ये 2 महीने से कुछ ऊपर हो गया। 2 महीने से? हाँ डेट मेरा कंफर्म नहीं है। तो जिस टाइम पे आपने उनका वीजा लगवाया बहू का और एक आपके मामा के लड़के का, तो उस हाँ। टाइम पे वे यहीं पे थे दोनों लड़के? हाँ यहीं पर थे वो, यहीं से वीजा लगवाया? यहीं से वीज़ा लगवाया था उन्हें यहीं से वीज़ा लगवाया था। उसके बाद में फिर ये अपने पुलिस वाले ने कुछ कार्रवाई करी नहीं है, दाएं बाएं घूमे गया, बोल दिया सिंगापुर चले गई। सिंगापुर से फिर मेरी बिटिया ने यहाँ पर आने की तैयारी कर ली। अच्छा। तैयारी कर ली तो उसने हमारे को नहीं बताया, उस क्या बोलते वो देंगे बोले, वो फिर बोलते सरप्राइज। हाँ भाई सरप्राइज दूंगी। लेकिन शाम को उसने जिस रात को उन्हें चलना था, उस रात ने हमारे यहाँ पर एक लड़की थी उसकी सहेली, उसके पास फ़ोन किया, बहन जी मैं घर पे आ रही हूँ और सुबह 6 बजे तेरे को घर पे मिलूंगी, तेरे लिए कुछ गिफ्ट ले आऊँगी बहुत बढ़िया। सिंगापुर से? हाँ सिंगापुर से। उस लड़की को पता था लेकिन घर को नहीं बताना तेरे को। आपकी बात कब हुई थी सर आखिरी टाइम? आपकी दीजिए पहले शाम को हुई थी, बच्चों से ज़्यादा बात होती थी मेरी।
घरवाली से बातें होती थी, मेरी माँ से, बच्चों से बातें होती थी। मैं बाहर रहता हूँ, मैं फोन कभी करते थे रोज? हाँ हाँ डेली बातें होती थी। अच्छा। हाँ बातें डेली होती थी। तो लेकिन उस दिन ये नहीं बताया उसने, मैं वो बोल रही थी 30 तक आऊँगी मैं, उस दिन नहीं बताया, हमारे को नहीं बताया, उस लड़की को बताया उसने। तड़के ये हादसा हो गया जब बताई उसने, वही रात को मेरे पास फ़ोन आया था, वो बोल रहा था कि मैं सवेरे आऊँगी, लेकिन मार दिया, लाश आई है। इनने क्या कराया, इनने दिमाग घुमाया कि वहाँ से इनके वहाँ भी बंदे थे अमनौर के, वहाँ से बोल दिया दुर्गा घर बता रही है भाई, घर जागीर सारी पोल पाटेंगी। अच्छा। भी 8 लाख ऊपर खा रहे हैं, कि कुछ धोखाधड़ी कर रखी है, कैसे क्या मामला कर रखा है, कुछ और भी बातें होंगी जो हमने नहीं पता। अगर ये बात तो घर जानते हुए घर तो बताओगी, यहाँ तो प्रेशर में थी, डर में थी, यहाँ नहीं बता सकी, वो बात घर बताओगी। इस डर के हमारे नया प्लान बना लिया, अगर वही लड़की ने वहाँ से ही उठा लो। अच्छा। एयरपोर्ट से न फिर रेकी कर रहे, वहाँ से किडनैप करके रास्ते में इन्होंने मारी है, मार के न फिर इसको डिवाइडर से गाड़ी कुदा के न भारत में तो आ रही थी वो? हाँ हाँ दिल्ली उतरी रात को करीबन 11:15 बजे दिल्ली उतरी है वो एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से इन्हें लिया है न, पता तो लग गया था वहाँ से इतने बजे चलेगी, यहाँ इतने बजे उतरेगी, वहाँ से बाहर निकलना है। वहाँ से इन्होंने ले लिया, किस प्रकार लिया, राजीव बोलो के न कुकर भी बिठा के वो अब बेहोश करी के करे। उसके बाद में इसको ऐसे चेहरा छिदता हुआ है इसका, जो एक्सीडेंट का कोई मामला दिखाई ही नहीं दे रहा। और उनका फूलती की चोट नहीं लाग रही, घसर पसर गोड्डे फोड्डे तो वैसे भी मोटरसाइकिल से गिर जाए जब भी चल जा रहे, उनका ऐसी कोई चोट नहीं लग रही जो एक्सीडेंट दिख रहा है जिस प्रकार से। डिवाइडर एक्सीडेंट कहाँ पे? ये सापला में हुआ, डिवाइडर गाड़ी कूद के अगली गाड़ी आ रही, उसने ये गाड़ी भगा दी। अच्छा। जिस प्रकार से हो रहा है, आदमी ऐसे ठीक रह नहीं सकता। मतलब गाड़ी में 3 लोग बताए गए? 3 लोग बताए गए, उनमें से एक खत्म हो जाता है, गाड़ी में खून का टोपा नहीं। उनका चोट लग रही है? कुछ नहीं लग रहा है उनका। अच्छा। हल्का फुल्का ला के भी मेडिकल में भर्ती हो रहे हैं। और सर आपको कैसे पता चला? हमने तो मेडिकल में इन नंबर का तो हमारा पता ही था, इन्होंने नंबर दिया, और वो भी मेरे मामा का लड़का जो वहाँ गया था उसका नंबर दिया। अच्छा। हमारा नहीं दिया इन्हें, हमारे तो ब्लॉक मार रखे इन्हें नंबर। अच्छा। जब से हमारे पैसे रखे हैं, मेरे घरवाली का भी हमारा ब्लॉक मार रखे नंबर इन्हें, वो आपने दिखा भी देगी। तो ये भी न, इसके बाद में वो दिखा दिया तो इन्हें वहाँ से कुदा दी और आगे से गाड़ी ने भगा दिया। लेकिन इन्हें मार रखी थी पहले, ये कहीं इस लाश को गिराने के फिराक में थे। इस बीच में उन्होंने कुदाई है या उनके साथ बैलेंस बिगड़ा है, दारू के नशे में थे वो, इब उन्हें मारी है, बस बात यह है। इस हिसाब से हमने ये दिख रहा है हमारे को मारी है, बस मारी तो ये बात है। हाँ बिल्कुल। 11 बैग थे, 11 बैग। अच्छा, और कुछ सामान वगैरह लेके आई थी जो साथ में? सामान नहीं था मैडम जी, जैसे 11 बैग टिकट पे लिखे हुए हैं। अच्छा। बैग वहाँ ऐसे बैग होते हैं जो आप एक तो नहीं कहते हैं बैग अकबर बड्डे, वहाँ पर जो पैकेट होते हैं ना, उनको ही बैग बोलते हैं। वो जैसे नग बोलते हैं आप, 11 नग थे, उसमें से हमने एक बैग प्राप्त हुआ है। उसमें 5 फ़ोन थे, 5 फ़ोन में से 3 थे नए, जिनमें से हमारे को 2 प्राप्त हुए हैं। एक पुराना फ़ोन था, 3 हो गए। एक आईफोन था, वो भी नहीं है। उसके बाद में कान्ना में भी था, गढ़ में भी था, हाथ में कड़ा था। करीबन कई दिन पहले बोल रही थी कि 2 लाख रुपये पापा मैं लेकर आऊँगी, मम्मी मैं लेकर आऊँगी, मम्मी से बात होती थी इसकी। हाँ बच्चों को बोल रहे। काम भी करती थी साथ में? हाँ बिल्कुल, 6 महीने पढ़ाई होने के बाद में 6 महीने तो काम ही किया उन्हें। और डेली उसको कॉलेज 2-3 घंटे का होता, उसके बाद में फिर भी वो जॉब करती थी। मतलब कोई पैसा नहीं मिला आपको उसके बैग से? नहीं, उसके बैग से हमने 5 पैसे भी नहीं मिले। पैसे तो रुपया ही तो बात अलग है। अंतिम संस्कार कब हुआ सर? शाम को आया, कल 7:30 बजे। कल 7:30? हाँ, 2 दिन उसका पोस्टमार्टम कराया, वहाँ रखी PGI में। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ ली? ना जी ना, अभी नहीं आई है। वो शाम को ही हुआ पोस्टमार्टम कल। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है जी, अभी पुलिस ने कुछ नहीं किया है, ना उनसे मिली है पुलिस। हमने तो यह प्रार्थना है भाई सीधा साधा न्याय चाहिए हमने, भाई हमारी लड़की इस तरह बुरी हालत से मारी हमने, तो हमने उनके खिलाफ FIR करवा दी? हाँ, FIR उनके खिलाफ करवा दी है। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, अब लग तो कुछ किया नहीं है। अब लोग कुछ कार्रवाई नहीं हुई? भाई आश्वासन है फिलहाल तो। हाँ।
तो देखिए, जो दुर्गा 19 साल की थी सिर्फ, और सिंगापुर पढ़ाई के लिए गई थी, साथ में काम भी करती थी, तो उनके साथ किस प्रकार से हादसा होता है। लेकिन घर वालों के आरोप है कि भी मारी गई है, हत्या करी गई है, क्योंकि घर वाले उस टाइम पर मौजूद थे। तो इन्होंने लाश जब देखी है तो उसके हिसाब से ये बता रहे हैं भी उसके सारा जो चेहरा है वो सारा खराब था और कहीं भी चोट फेंटती थी। सर, जिस टाइम आपने देखी तो कैसा लगे आपको, मतलब देख कर भी मारी गई है? लखा नहीं सकते थे, पूरा गांव बता सकता है इस बात को, उसकी तरफ देख नहीं सकते थे, ऐसी हालत थी। मतलब चेहरे के अलावा और कहीं भी चोट फेंट थी? नहीं जी, और कहीं ऐसी कोई चोट नहीं थी कि भाई इतना भिड़ने के बाद में टांग भी टूट सके थी, बाँह भी टूट सके थी, 5-6 भी सिर पाट सका था, कहीं से भी कुछ हो सकता था। लेकिन सिर्फ ये चेहरा छिटा हुआ है, छोटे मोटे एक आधा हाथों पे निशान था, निशान थे उसके लील के निशान? नीला नीले निशान थे कुछ। तो आपने भी देखे थे? तो गांव के 40-50 आदमी जा रहे थे, सबने देखा है। हाँ, गांव नहीं देखा, गांव में जा रहे 70 आदमी एक दिन थे, 70। अच्छा, तो पूरा मामला देखो ये है कि किस प्रकार तम उस लड़की के साथ साजिश की गई है, किस प्रकार तो एयरपोर्ट पर ली गई है, मतलब सारी कहानी उनके पिताजी ने बताई है और जो आरोप है वो भी बताए गए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना, ज़रूर बताइए। और देखो, कहेंगे बच कर रहा करो, क्योंकि एक ली लड़की देश से बाहर जा रही थी, कहीं ना कहीं माँ बाप ने नहीं भेजी थी, भी पढ़ेगी लिखेगी और कुछ ना कुछ घर का भी सारा बनाएगी। लेकिन हुआ है, समाज में बहुत सारे दरिंदे ऐसे हैं, अगर जिससे हम बच नहीं पाते, तो सतर्क रहे, सावधान रहे।